स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई बात कर लेते हैं डीवी नोटिस का एक अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है, कोई भी अपडेट मुझे पता लगती है मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को तक प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, मतलब तुरंत कर देती हूँ। जो भी पता लगता है आप ही लोगों के थ्रू मुझे पता लगता है, आप ही लोगों के पास मेल आते हैं डीवी के रिगार्डिंग। तो जैसे ही बच्चे मुझे भेजते हैं मैं तुरंत आपको वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। और उन सभी बच्चों का भी थैंक्स कि मुझे अपडेट करने के लिए, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि भाई मेरे स्टेट का आया है या मेरे डिपार्टमेंट का आया है। तो उन सभी बच्चों का थैंक्स जो मुझे भेजते हैं या डीवी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या जब भी उनका डीवी आता है तो मुझे अपना मेल जो है वो पीडीएफ जो है वो भेज देते हैं। तो आज वाला ये जो है ये आपका वही तेलंगाना आंध्र प्रदेश हैदराबाद का आपका आया है। इनकम टैक्स का आपका ये है 24 तारीख को आपका ये आया था। ठीक है, तो ये साइड में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको पता है जो भी पीडीएफ्स होते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और वहाँ पर आप फाइल्स में जाकर देखिए, आपको सारे पीडीएफ वन बाय वन दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं मैम पीडीएफ नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, वीडियो वहाँ पर शेयर करती हूँ, उसी के साथ पीडीएफ उस वीडियो के रिगार्डिंग शेयर कर देती हूँ, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप चैट्स में मत देखिए, फाइल्स में जाकर देखिए, फाइल्स में आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये साइड में है। बाकी आपका कौन सा है, ये वही ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद का आपका आया है। क्या बताया गया है, वही स्टैब्लिशमेंट इनकम टैक्स ये ऊपर आपका दे रखा है। नेक्स्ट से पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंट टू द रिकमेंडेशन बाय द एसएससी, यहाँ पर उनका नेम लिखा है वो मैंने हाइड कर दिया है। इज हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एड्रेस बताया है, कौन सा एड्रेस है जहाँ पर आपको डीवी के लिए जाना है। फर्स्ट फ्लोर डी ब्लॉक इनकम टैक्स हैदराबाद तेलंगाना में आपको जाना है, अपना डीवी कराना है। और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी है, देखिए विलिंगनेस लेटर एक होता है, वो आपका इसी डीवी के नोटिस के साथ दूसरा पीडीएफ है, उसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म एटसेट्रा सब है, उसमें विलिंगनेस लेटर है, वो आपको पूरा फिल करके लेके जाना है। ड्यूली फिल अटेस्टेशन फॉर्म इन 4 सेट्स ऑल इन ओरिजिनल, ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म इज इनक्लोज्ड, यानी कि ब्लैंक जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो इनक्लोज्ड है, और 4 सेट आपको कराने हैं, और चारों पे ही लिखना है, ओरिजिनल होने चाहिए, ये नहीं कि एक लिख लिया और फोटोकॉपी करा ली। 4 सेट्स आपको लेकर जाने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है, और आपकी कौन सी होनी चाहिए, कैंडिडेट ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच अटेस्टेशन फॉर्म पे आपका क्या होना चाहिए, फोटो पे साइन भी होना चाहिए और फोटो अफिक्स होनी चाहिए, और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी और ले जाइएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सिविल सर्जन या सीएमओ के द्वारा आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अटेस्टेशन फॉर्म के साथ दी गई हैं। सर्टिफिकेट शोइंग और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th वाली वो आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, और 1 फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेशन, सेल्फ अटेस्ट करके एक फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। नेक्स्ट आपका है, अगर आप SC ST OBC से हैं तो वो आपको लेकर जाना है ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लेकर जाना है। क्रूशियल डेट वही है आपकी 22 क्या बताया है, मेंशन इन द MTS 2022 नोटिफिकेशन, दैट इज 22 मार्च इन ओरिजिनल। अच्छा, 22 मार्च इन्होंने क्रूशियल डेट बता दी है। ये SC ST OBC वाली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ PH वाला है तो उसका भी वही एक मतलब ओरिजिनल जो होगा और एक आपका फोटोकॉपी, उस पर सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। कैसे करना है ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। भाई नेम लिखा, उसके ऊपर अपना साइन कर दिया और डेट डाल दी है। ठीक है, एविडेंस अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। EWS कैटेगरी से हैं तो वही 22 मार्च आपकी क्रूशियल डेट है, और आपका एक मतलब ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इफ द कैंडिडेट इज एन एक्स सर्विसमैन तो आपका क्या होना चाहिए, 1 फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेशन किसकी होनी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो NOC होना चाहिए। आधार और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और वही सेम सबकी एक एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, और सेल्फ अटेस्ट आपको कर लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द कैंडिडेट शुड रीच द अबव मेंशन्ड एड्रेस, जो अभी एड्रेस ऊपर था वहां पर आपको 11 बजे 6 तारीख को पहुंचना है। कब पहुंचना है, आपको पहुंचना है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को 11 बजे आपको पहुंचना है वहां पर। ठीक है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट अटेंड फॉर द अबव सेट वेरिफिकेशन इट विल बी डीम्ड दैट इज नॉट विलिंग इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आप नहीं पहुंचेंगे उस डेट पर तो यही समझा जाएगा कि आपकी विलिंगनेस नहीं है, आप विलिंगनेस नहीं है आपकी किसके लिए, जॉब को मतलब करने के लिए। ठीक है, यही डीम कर लिया जाएगा कि भाई आप इच्छुक ही नहीं है, तो आपकी जॉब जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीट चली जाएगी। अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स इफ द क्लेम इज फाउंड, अगर
कोई भी चीज़ फॉल्स होती है तो कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो ट्रैवलिंग या बोर्डिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, आप डीवी के लिए आएंगे, ठीक है। दिस इशू विद बी अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब आपका दे रखा है, नीचे नेम वगैरह दे रखा है उनका, ठीक है, वो मैंने हाइड कर दिया है। और आपका यहाँ पर साथ में अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सब आया है, ये देखिए ब्लॉक लेटर्स में आपको सब चीज़ें लिखनी है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। इसके नीचे आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आपके 2 आए हैं प्रोफार्मा, ठीक है। आइडेंटिटी भी आपके देखिए 2 दे रखे हैं, और इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड दे रखे हैं, कैसे आपको सब चीज़ें फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। और क्या दे रखा है, हाँ बस ठीक है, बस ये सब चीज़ें आई थी जो आपका हैदराबाद तेलंगाना का इनकम टैक्स का 24 तारीख को एक कैंडिडेट के पास आया था, तो उन्होंने मेरे को मुझको मतलब भेजा है, तो मैंने आपको उसकी अपडेट दे दी है। नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया कि भाई बिहार का जो है एक कैंडिडेट के पास उनकी डीवी की डेट की चेंज के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं, वो भी मैं यहाँ पर साइड में लगा दे रही हूँ। ये आपका 23 तारीख को नोटिस आया था, क्या बताया गया है, विद रेफरेंस टू द अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट वाइड लेटर अंडर रेफरेंस यू वर कॉल्ड फॉर द डीवी। कब बुलाया गया था, 30 नवंबर को बुलाया गया था, 30 नवंबर को बुलाया गया था, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस योर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रीशेड्यूल, यानी कि आपकी 30 तारीख थी, इसको रीशेड्यूल कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्या कर दिया गया है अब, एज सच यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वेस्टेड बाय द लेटर अंडर रेफरेंस इन पर्सन टू दिस ऑफिस एट फर्स्ट फ्लोर, वही जो आपका ऑफिस था यहाँ पर, ठीक है, पटना में, बिहार एट 10:30 AM। अब आपकी डेट जो हो गई है वो क्या हो गई है, 7 दिसंबर, और अब आपको कब जाना है, 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, इस वाले ऑफिस में। डेट इन्होंने रीशेड्यूल कर दी है, ठीक है। इनेबल दिस ऑफिस टेक फर्दर फॉलो, इसके बाद कोई भी एक्शंस आपके होंगे, और आपको वही डॉक्यूमेंट्स तो आपके वही है जो मैंने PDF बताया था, सेम डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं। बस क्या है, ये नोटिस आया है किसके रिगार्डिंग की, डेट जो 30 थी अब उसे क्या कर दिया गया है, 7 तारीख की डेट कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक नोटिस था, तो ये 2 अपडेट थी आपकी। तो हाँ, इस वाली वीडियो में एक आपका क्या हो गया, इनकम टैक्स, ये बिहार की डेट चेंज का, और दूसरा आपका वही आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद का आपका इनकम टैक्स की डीबी की डेट जो एक कैंडिडेट के पास पर्सनली भेजी गई थी, उसका नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पर भी नेम हाइड कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसी तरीके की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं MTS के रिगार्डिंग। तो आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो, या जैसे ही आपको पता लगे कि भाई, जैसे ही आपको मतलब लगे कि मैम के पास आए और तुरंत आपको भी पता लग जाए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, बाकी इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी कोई क्वेरी हो, नंबर है, आप कॉल या मैसेज करके इस पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, PDF मैं वहीं पर शेयर करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नहीं ऐड हो पा रहे हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर ऐड कर लूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।